कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, सभी प्रकार के तथा कथित धर्मों को, भ्रांतियों को झाड़ू लगा करके जमा करके बाहर फेंक दिया गया। जिस प्रकार से आपने कुछ देर पहले इस हॉल के अंदर में झाड़ू लगाई और कचरे को जमा करके बाहर फेंक दिया, उसी प्रकार से हमारे मन में से जितना भी एक कचरा है, कचरा है, समझ रहे हैं? ये सुनने पर समझ में आ रहा है ना कि बहुत सारा कचरा है। इस जन्म का कचरा है, पूर्वगत अनेक जन्मों का कचरा है, जिस कचरे को हमने पूरी सावधानी के साथ जमा करके रखा है, प्रोटेक्ट किया है, संरक्षण किया उस कचरे का। कचरा मेरा। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी जी उस कचरे को जमा करके बाहर फेंक दे रहे हैं। बताओ, पहले इस कचरे से निवृत्त हो। जब कचरा साफ होगा तब वहां पर कोई अच्छी चीज को रख सकेंगे, नहीं तो जगह ही नहीं है। गोडाउन में जगह है ही नहीं, पूरा फुल है। राइट? समझ में आ रहा है प्रभु? गोडाउन फुल है। तो अब श्रीमद् भागवतम में वो गोडाउन को साफ किया जा रहा है। यह है श्रीमद् भागवतम, प्रेममयी सेवाएं। और श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित की इच्छा को जानते हुए वहां पर स्वेच्छा से प्रकट हुए। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तैम भजाम्यहम्। भगवान सभी के हृदय में बैठे हैं। उन सुखदेव गोस्वामी जी को स्वयं भगवान ने वहां पर भेज दिया। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज के लिए नारद मुनि को भेज दिया, राइट? ठीक उसी प्रकार से यहां पर महाराज परीक्षित के लिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को भेज दिया, परिस्थितियों के अनुकूल। What is the unerring duty of everyone in the above circumstances? और परीक्षित महाराज ने इस प्रश्न की जिज्ञासा की कि आने वाले समय में सभी के मन से इस प्रकार की सारी द्वंद्व, भ्रांतियां समाप्त हो जाएं। पीपल डू नॉट लाइक टू डिस्कस डेथ। कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता है। कोई चाहता है क्या? हमको सुन लेते हो तो आप तो बहुत निराशावादी हो, मृत्यु की बात क्यों कर रहे हो प्रभु? अच्छी अच्छी बात करो, शुभ शुभ बोल। तो इस प्रकार से अपने आप को धोखा मत दीजिए। श्रीमद् भगवत गीता में बताया, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। ध्रुवम, ध्रुवम मीन्स ध्रुव सत्य, जिसको कोई नहीं बदल सकता, जिसको कोई नहीं टाल सकता, इसलिए उसको कहते हैं ध्रुव। समझिए, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। आपके जन्म की गारंटी नहीं है, जन्म की कोई गारंटी नहीं है, परंतु मृत्यु की गारंटी है। समझ गए? और लोग कितने मूर्ख हैं कि उस मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। डू यू फाइंड एनी इंटेलिजेंस इन दैट? क्या आपके चर्चा नहीं करने से मृत्यु टल जाएगी? कबूतर भी यह सोचता है कि आंख बंद कर लूं तो बिल्ली मुझे नहीं देखेगी और मैं बच जाऊंगा। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होगा? तो इसलिए ये चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हम उस परिस्थिति में भी विचलित न हो और हम मृत्यु से भयभीत न हो, मृत्यु का स्वागत करें। वी शुड वेलकम डेथ। यस, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, कम, विदाउट एनी फियर, फुल्ली प्रिपेयर्ड। वो प्रिपरेशन देती है श्रीमद् भागवतम। I hope the doubts are clear. This is Bhagavatam. If one is not understanding this message, then he has not heard Bhagavatam at all. Right? इसलिए
They know that they are not going to stay here for long. They should admit it. क्योंकि वे लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं. They are fearful always. परंतु जो भगवान का भक्त है, अभय चरणारविंद रे, is never fearful in any situation, because he knows मेरा जो भगवान के साथ संबंध है वो नित्य है. मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ और भगवान के साथ मेरा संबंध एक सेवक के रूप में शाश्वत संबंध है, हमेशा बना रहेगा. हरे कृष्णा. धन्यवाद.